Now moving on to the next topic, and the next topic is types of combustion. Okay, so हमने डिस्कस किया था अबाउट combustion, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, एंड कंडीशंस क्या चाहिए कम्बशन के लिए. अब डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं. ओके, कब के कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्सटेंस है, वो कैसे फायर को कैच कर रहा है, उस बेसिस पे कम्बशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. ओके, सो जिसमें सबसे फर्स्ट होता है रैपिड कम्बशन. ओके, तो रैपिड से नाम से ही क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि रैपिड है, तो रैपिड मीन्स क्या होता है, तेजी से होना. ठीक है, तो अब क्या होता है वो हम देखते हैं. व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन एंड बर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, we observe that the LPG burns rapidly to produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. क्या होता है कि कोई सा भी अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, और उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास अगर हम फ्लेम ऑफ लाइट लेके आते हैं, ठीक है, कोई सा भी फ्लेम अगर छोटा सा भी बिल्कुल जैसे मैच स्टिक हो गया या लाइटर हो गई, ठीक है, तो क्या अगर हम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास लेके आए और वो सब्सटेंस क्या कर रही है, बहुत इजीली फायर को कैच कर ले रही है, बहुत जल्दी से कंबशन हो रहा है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. ठीक है, जैसे आप घर में डेली देखते हो क्या होता है, अगर आपको गैस पर कोई काम करना है तो क्या करोगे, नॉब ऑन करते हो, लाइटर उठाते हो, नॉब ऑन किया और लाइटर जलाया, तो क्या होता है जब हम लाइटर जलाते हैं तो एकदम से बर्नर जलने लगता है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. अब स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, देयर आर सब्सटेंसेस सच एज फॉस्फोरस विच burn in air at room temperature as its ignition temperature is 35 degree. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is caused spontaneous combustion. अब spontaneous मतलब देखो क्या होता है कि जो लगातार से जो चलता आ रहा हो, ठीक, तो देखो स्पॉन्टेनियस अब कंबशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो क्या होता है, कोई कोई से सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको हम फ्लेम, कोई एपरेंट फ्लेम अगर हम नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो एयर में भी जलने लगते हैं. एक्चुअली में ऐसा होता है, देखो नाम भी दिया हुआ है फॉस्फोरस या सोडियम. सोडियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है. अब क्या है, अगर हम उसे क्या करते हैं, ऐसे फ्रीली छोड़ दिया नेचर में, या अगर आप कहीं भी लैब में ही रखा हुआ है, लैब में ऐसे फ्रीली उसको रख दिया, किसी भी बर्तन, जैसे कोई सा भी पेटी डिश हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें अगर प्लेट जैसे हो गया तो उसमें रख दिया, वो क्या करता है, एयर से तुरंत रिएक्ट करता है, बिल्कुल सडन रिएक्शन होता है और फायर हो, तुरंत जलने लगेगी, आग जलने लगेगी. उसको अगर हम पानी में भी रखें सोडियम को तो भी वो उसमें आग लग जाती है. तो इसीलिए उसको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो कैरोसिन ऑयल में वो रिएक्ट नहीं कर पाता है. तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर उनको फ्लेम नहीं भी प्रोवाइड किया गया तो भी उनमें आग लग जाती है, अगर उनको वो डायरेक्ट उनका एयर से कांटेक्ट हो रहा है तो अगर ऐसे किसी सब्सटेंस में अगर फायर जो है वो कैच करती है या कंबशन हो रहा है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन. अब एक्सप्लोजन क्या होता है भाई, व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed is liberated in the reaction. Such a reaction is called explosion. अब देखो क्या होता है, एक्सप्लोजन मीन्स मतलब एकदम से धड़ाम, बिल्कुल से लग गई आग. क्यों हो रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे कुछ सडन रिएक्शंस हो रहा है और वो बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है. इसीलिए क्रैकर्स पर क्या है, बैन कर दिया गया है. क्यों, क्योंकि ये इनसे इतना ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन होता है कि सबसे पहले तो वो इस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और दूसरी चीज़ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, फॉर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है ना,
तो जो ये एक्सप्लोजन है इसमें क्या होता है, बिल्कुल सडन रिएक्शन होता है और उसकी वजह से बहुत तेजी से हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रोड्यूस होता है। तो अगर ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इस तरीके से कंबशन होता है तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कंबशन।